तो बड़ी खबर, बीजेपी विधायक प्राथमिकता की 2 दिवसीय बैठक। आपको जानकारी दे रहे हैं कि आज से शुरू होगी विधायक प्राथमिकता की बैठक। सीएम जयराम ठाकुर करेंगे बैठक की अध्यक्षता। साथ ही साथ सुबह 10:30 बजे से ये बैठक शुरू हो जाएगी। पहले दिन 2 सत्र में ये बैठक खोली गई है। आज 7 जिले के विधायक रखेंगे अपनी प्राथमिकताएं। तो बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कि आज 7 जिलों के विधायक प्राथमिकताएं रखेंगे। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से ये बैठक का आयोजन किया जा रहा है और आज से विधायक प्राथमिकता की जो बैठक है वो शुरू हो रही है, इसको लेकर ज्यादा जानकारी क्या है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, विधायक प्राथमिकता की बैठक है, क्योंकि ये बैठक जो है 1-2 दिन पहले होनी थी, लेकिन इसको जो है वो टाल दिया गया था 1 दिन बाद, और आज वो दिन है जब ये बैठक जो है वो होने जा रही है। और इस बैठक में शुरुआती दौर में अगर बताएं, क्योंकि ये राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में ये बैठक होने जा रही है। आज सुबह 10:30 बजे इसकी शुरुआत जो है यहाँ पर होगी, क्योंकि 2 दिनों तक ये बैठक चलने वाली है जी। इसमें आज के दिन की अगर बात करें तो आज जो पहला सत्र इसमें होगा, जो सुबह के समय रखा गया है 10:30 बजे का, उसमें जिला सोलन, बिलासपुर, मंडी, जो इन जिलों के जो विधायक होंगे वो आज इसमें भाग लेंगे। और इस बैठक के जरिए कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जाएगी कि हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभाएं हैं, 68 विधानसभाएं हैं, 68 की 68 विधानसभाओं के जो प्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, इन तमाम लोगों से जो है वो बात यहाँ पर की जाती है। अपनी अपनी बात एक ऐसे मंच पर रखने की बात होती है जहां पर ये बताया जाता है कि किस तरह से विकासात्मक कार्य जो है वो किए जा सकते हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हर विधायक के पास एक तो 135 करोड़ रुपए का एक ऐसा टारगेट होता है जिसके भीतर ही ये विकासात्मक कार्यों की डीपीआर बनवाई जाती है और इसे मंजूरी के लिए जो है वो आगे सरकार को भेजा जाता है। तो इसके भीतर ही, इस मापदंड के भीतर ही आपको विधायक को जो है वो ये अपनी जो प्राथमिकताएं हैं वो गिनानी होती हैं। और एक विधायक जो है इसमें 6 योजनाओं को जो है वो ज्यादा से ज्यादा बता सकता है, क्योंकि 2014-15 में जो विधायकों की प्राथमिकताओं के लिए जो मापदंड जो है वो बनाए गए थे, ये उसी हिसाब से चल रहा है। उसके बाद से अभी तक की सरकारों में ये कभी भी इसमें 135 करोड़ की जो लिमिट बनाकर रखी है, इसमें कोई बदलाव अभी तक नहीं किया गया। लिहाजा आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय में अब जो बजट सत्र है विधानसभा का वो भी होना है। तो ऐसे में अगर बजट सत्र होता है, बजट सत्र में किस तरह से विकासात्मक कार्यों को लिया जा सकता है, कहाँ कहाँ कितने जो कार्य हैं वो किए जा सकते हैं, प्राथमिकताएं जो है वो विधायकों की क्या है, इन तमाम चीजों पर चर्चा आज विस्तार से होगी। वहीं इस अंदर खाते की अगर हम बात करें तो क्योंकि विपक्षी जो विधायक हैं वो लगातार इस बात की मांग करते रहे हैं कि उनकी जो मांगे होती हैं, उनकी जो प्राथमिकताएं अपने क्षेत्रों के लिए होती हैं, हमेशा से ही ये देखा गया कि सत्ता पक्ष जो है उसके ऊपर कोई प्राथमिकता नहीं देता, उसे कोई अहमियत नहीं देता। तो ऐसे में ये मुद्दा आज जरूर यहाँ पर जो है वो उठ सकता है। लिहाजा 2 दिन की इन बैठकों में ये तय होगा कि प्राथमिकताएं किस तरह की रहने वाली हैं और आने वाले बजट सत्र के लिए 2022-23 के लिए किस तरह से तैयारियां की जानी है, आने वाले बजट सत्र के लिए क्या प्राथमिकताएं विधायकों की रहेंगी, इन तमाम चीजों को लेकर विस्तार से चर्चा इन बैठकों के जरिए होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करते हैं। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में जो विधायक इस बैठक में शामिल होंगे उनसे कोई बातचीत आपकी हो पाई है कि किस तरीके की प्राथमिकताएं वो रखने वाले हैं? निश्चित रूप से देखिए, लगातार विधायकों से जो फीडबैक मिलता है, जब हमारी उनसे बात होती है तो यही कहा जाता है सत्ता पक्ष के जो विधायक होते हैं उनको अहमियत दी जाती है। सरकार का जो सरकारी तंत्र है या ब्यूरोक्रेट्स हैं, तमाम अधिकारी जो है वो उनके लिए काम ज्यादा करते हैं, जबकि विपक्ष के लिए जो है वो ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती, क्योंकि वो विपक्ष की तरफ से है। ऐसे में अपने विधानसभा क्षेत्र में जहां के वो प्रतिनिधि हैं, जनता ने उन्हें चुनकर वहां से भेजा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो विकासात्मक कार्य हैं वो प्रभावित होते हैं। क्योंकि कोरोना काल भी रहा, कोरोना काल में भी बहुत सी ऐसी परियोजनाएं थी, बहुत से ऐसे विकासात्मक कार्य थे जो प्रभावित हुए हैं, लेकिन उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। क्योंकि ये जो 135 करोड़ का जो टारगेट रखा जाता है, जिसके भीतर ही आपको अपनी प्राथमिकताएं जो है वो बतानी होती हैं, ये टारगेट भी नाबार्ड से जो है, नाबार्ड जो बैंक है वहां से फंडिंग जो है वो इसकी होती है। तो ऐसे में लगातार निशाना जो है
वो इसी तरह से साधा जाता है विपक्ष की तरफ से कि हमारी बात नहीं सुनी जाती। वहीं सत्ता पक्ष जो है वो हमेशा भरोसा देता है, लेकिन डीपीआर जब तैयार करने की बात होती है, क्योंकि ज्यादातर जो हिमाचल प्रदेश के ऐसे इलाके हैं, भौगोलिक परिस्थितियां बेहद अलग है, पहाड़ी इलाका है, तो ऐसे में जो फॉरेस्ट क्लियरेंस की अगर बात की जाए तो उसमें बहुत बड़ी चुनौती रहती है। तो ऐसे में राज्य सरकार से भी दरख्वास्त इसी तरह की विधायकों की रहती है कि जो ऐसी परियोजनाएं जहां पर फॉरेस्ट की क्लियरेंस चाहिए होती है वो समय रहते नहीं मिलती, जिसके कारण से उन्हें दिक्कत आती है। और इस तरह से प्राथमिकताओं की बैठकों के जरिए इन तमाम चीजों का हल निकालने की कोशिश यहां पर की जाती है, क्योंकि एक मंच पर सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक इकट्ठे होते हैं जो अपनी प्राथमिकताएं बताते हैं। और इस बार की ये बैठक 2022-23 का जो बजट सत्र आ रहा है, जो वार्षिक बजट नया शुरू हो रहा है, इसमें किस तरह का बजट रहने वाला है, कहां कहां शिलान्यास किए जा सकते हैं, किस तरह से चीजें जो है वो धरातल पर उतर सकती हैं, इसकी प्राथमिकताओं को आज पूरी तरह से मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा। और जिस पर मुख्यमंत्री जो है भरोसा देते हैं, आज ये देखना होगा कि प्राथमिकताएं किस तरह की रहेंगी। बिल्कुल विकास, लेकिन जिस तरीके से आज ये बैठक यहाँ पर 10:30 बजे शुरू होगी, मुख्यमंत्री खुद इसमें उपस्थित रहेंगे, मुख्यमंत्री के अलावा और कौन कौन से बड़े नेता इसमें शिरकत करेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री इसमें अध्यक्षता जो है वो करते हैं, संसदीय कार्य मंत्री जो है वो संचालन करते हैं बैठक का, और ऐसे में तमाम मंत्री इसमें मौजूद रहते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ जो विधायक हैं वो इसमें मौजूद रहते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, क्योंकि आजकल कोरोना काल का समय है और ऐसे में ज्यादातर ये देखा गया कि जो नेता है वो इसकी जद में आ रहे हैं, संक्रमण की जद में आ रहे हैं। बहुत से ऐसे मंत्री हैं जो कोरोना संक्रमित हैं, लिहाजा वो इस बैठक में नहीं पहुंच पाएंगे। और पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग और जो कोविड प्रोटोकॉल है, कोविड के जो नियम है, उनका पालन किया जाएगा। यही एक बड़ी वजह है कि बैठक में सत्र जो है उसके भीतर जो है इसे बनाया गया है। और बैठक के अंदर आज सुबह का जो सत्र होगा उसमें जिले जो है वो होंगे, उसके बाद जो दोपहर बाद का जो समय होगा, जो उसके बाद का सत्र होगा, उसके अंदर जो है वो ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, सिरमौर, ये तमाम जिले जो है वो उसमें होंगे। अगले कल की अगर बात करें तो वो भी 5 जिलों की बैठकें जो है वो यहाँ पर होंगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं, लिहाजा 12 जिलों को अलग अलग सत्रों के हिसाब से बांटा गया है, ताकि विस्तार से सभी विधायकों की बात यहाँ पर सुनी जाए, उनकी समस्याओं का हल यहाँ पर निकाला जाए, उनकी जो शिकायतें हैं, जो उनको काम करने में अपने विधानसभा क्षेत्रों में जो दिक्कतें आ रही हैं, उन तमाम चीजों को लेकर विस्तार से चर्चा जो है इस विधायक प्राथमिकता की बैठक में यहाँ पर की जाती है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।